जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अकेला रहना नामुमकिन है। इसलिए भगवान ने हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से पहले ही मिले होते हैं और कुछ बाद में, लेकिन इस रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखे बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। एक रिश्ता भी इसी की तरह होता है। रिश्ते को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। सुख के सब साथी होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो आपके पास वही लोग मौजूद रहते हैं जो वाकई में आपसे से प्रेम और स्नेह रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्नी, नौकर और मित्र की पहचान संकट के समय ही होती है। संकट के समय जो आपके साथ परछाई की तरह साथ खड़ा रहे, चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें और संकट को दूर करने में आपका सहयोग करे, वही रिश्ता सच्चा और पक्का होता है। अगर दो व्यक्ति के कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां में हमेशा उनकी याद हो।
प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। लोग इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे बांध पुल बनाने की बजाय दीवारें बनाते हैं। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियां दी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत न करें। वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढें तो जिंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। जैसे नाविक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही एक महिला उसे प्यार करने वाले इंसान के बारे में भी जानती है। किसी को कुछ बताना मानवीय जीवन की मूलभूत जरूरत है। एक दोस्त वह होता है जो आपके दिल के अंदर के गीत को जानता है और जब आप शब्द भूल जाते हो तब वो वही गाना गाता है। जिंदगी में हमें दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग शत्रुओं से भरी दुनिया में ही रहते हैं। वैसे ही प्यारे लोग प्यारी दुनिया में ही रहते हैं। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। एक अच्छा शब्द आसान दायित्व होता है, लेकिन उसे न बोलकर चुप रहना हमें बीमार बना सकता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दोस्ती का जन्म उस पल होता है जब एक इंसान दूसरे से कहता है, क्या तुम भी? मुझे लगा मैं अकेला ही हूँ। प्यार की शुरुआत तब होती है जब वे दोनों पूर्णता से एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं तो आप अपनी परछाई से ही प्यार कर बैठोगे। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में ही बहुत से दोस्त बना सकते हो और दूसरों को खुद में रुचि दिलवाकर आप 2 साल में भी बहुत कम दोस्त बना सकोगे। की आदत डालनी चाहिए। मेहनती व्यक्ति का साथ तो किस्मत को देना ही पड़ता है, चाहे वह चाहे या नहीं। नया रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आसान होता है। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, तब आपको भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी। अगर आपसे छोटे लोग आपको बुजुर्गों की सेवा करते देखेंगे, तभी उनमें यह भावना आएगी कि अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। संस्कार का मतलब होता है अच्छी आदतें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें संस्कारवान बनाती है। जिंदगी में हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में जब आप रास्ता भटक जाओ तो सिर पकड़कर मत बैठ जाओ। सही रास्ता पता करो और अपने मंजिल की ओर फिर से चल पड़ो। आप थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। रास्ता भटकना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है गलत रास्ते में जाकर रुक जाना। जरूरत पड़ने पर अजनबी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं लोग। जो जरूरत न पूरी कर सके वो अपना भी हो तो उससे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। अगर आप जिंदगी में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप अपना बेस्ट देंगे
तब हमेशा जीतेंगे। अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलकर आप जिंदगी में किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। जो सबक हमें जिंदगी सिखाती है वो बातें किताबों में नहीं लिखी होती है। किसी के जैसा बनने की कोशिश करना मूर्खता है, यूनिक बनिए। हर किसी की अपनी अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है और शेर पानी में जाकर वहां का राजा नहीं बन सकता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती है तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती है। जब अहंकार भरे कदम आपको पतन की ओर ले जा रहे हों तो भगवान गिराकर हमें पतन से बचा लेते हैं। वो लोग जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो अपनी ताकत से जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कीजिए। मुश्किलें आएंगी, असफलता भी मिलेगी, लोग ताने भी कसेंगे, लेकिन याद रखिए आपका भविष्य दूसरों से बेहतर होगा। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों के मामले में न उलझें। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। अगर आप सच्चे हो तो कभी विरोध या टीका की परवाह न करें। असंभव जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा कुछ नया करने का सोचे। दोस्ती का अंत प्यार के रूप में हो सकता है, लेकिन प्यार का अंत दोस्ती के रूप में नहीं हो सकता है। वक्त दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारे रिश्तों में खटास नहीं आती है। खुद अपनी कमियों को दूर करते रहिए, क्योंकि कोई और आपको आपकी कमी नहीं बताएगा। काम के प्रति समर्पण के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। अतीत की अच्छी यादों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। घमंड और गलत रास्ते का अंत बुरा ही होता है। किसी और को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य उन्हें देने वाली होती है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको प्रेरित करेगी। पुराने समय में एक सेठ बहुत धनी था। घर परिवार में सुख सुविधा की हर एक चीज थी। बहुत कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में अशांति ही थी। वह हमेशा चिंतित रहता था। काफी समय तक ऐसे ही चलते रहने की वजह से वह निराश रहने लगा था। एक दिन वह व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसे एक संत दिखाई दिए। वे एक टूटी झोपड़ी में रह रहे थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सेठ संत के पास पहुंचा और प्रणाम किया। सेठ ने संत को अपनी सारी परेशानियां बता दी। सेठ ने संत से पूछा कि आपके पास तो सुख सुविधा की कोई चीज नहीं, न अच्छे कपड़े हैं, न ही खाने के ज्यादा कुछ है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? कृपया मुझे भी कोई उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन में भी शांति आ सके। संत ने एक कागज पर कुछ लिखा और सेठ को दे दिया। संत बोले कि इसे अपने घर ले जाओ और घर पहुंचकर इसे पढ़ना। इस कागज पर तुम्हारे लिए सुखी जीवन का सूत्र लिखा है। सेठ कागज लेकर अपने घर पहुंच गया। सेठ ने कागज खोला तो उस पर लिखा था, जहां शांति और संतोष रहता है वही सुख रहता है। सेठ समझ गया कि वह और धन कमाना चाहता है, इसी वजह से वह असंतुष्ट रहता है और यही अशांति की वजह है।
अगर कोई व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट हो जाए तो उसके जीवन में शांति आ जाती है। ऐसे लोग ही हमेशा सुखी रहते हैं। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।